तो देखिए, आपको बताते चलें, ट्रांसपोर्ट कंपनी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। 3 राज्यों के 23 ठिकानों पर आईटी का छापा पड़ा है। गुजरात के 2, मुंबई के 1 और राजस्थान के 20 जगहों पर छापेमारी की गई है। राजस्थान के 20 ठिकानों पर आईटी का छापा हुआ है। बांसवाड़ा के 3, जयपुर के 1, उदयपुर के 16 जगहों पर एक्शन देखने को मिला है। हम आपको बता दें, अवैध वस्तुओं के परिवहन से जुड़े होने की सूचना के बाद एक्शन मोड में बिल्कुल दिख रहा है। उदयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स के खिलाफ ये कार्रवाई जो है वो की गई है। तो हम आपको अभी बता दें, बड़ी खबर आ रही है जहां पर ट्रांसपोर्ट कंपनी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। 3 राज्यों के 23 ठिकानों पर आईटी का छापा पड़ा है। राजस्थान के 20 ठिकानों पर आईटी का छापा पड़ा है। बांसवाड़ा के 3, जयपुर के 1, उदयपुर के 16 जगहों पर एक्शन देखने को मिला है। अवैध वस्तुओं के परिवहन से जुड़े होने की सूचना के बाद एक्शन मोड में है ये, और उदयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। तो उदयपुर की ट्रांसपोर्ट कंपनी के खिलाफ इनकम टैक्स विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। आईटी विभाग ने 3 राज्यों के 23 ठिकानों पर छापेमारी की है। गुप्त सूचना के आधार पर आईटी की टीम ने गुजरात के 2, मुंबई के 1 और राजस्थान के 20 जगहों पर छापेमारी की है। राजस्थान के जिन जगहों पर छापेमारी हुई है उसमें बांसवाड़ा के 3, जयपुर के 1, उदयपुर के 16 जगह शामिल हैं। उदयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स के ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। गोल्डन ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स कंपनी के मुख्य जो कर्ता धर्ता हैं टीकम सिंह राव हैं। इनकम टैक्स विभाग को जानकारी मिली थी। ट्रांसपोर्टर अवैध वस्तुओं के परिवहन से जुड़ा है ये पूरा मामला। छापेमारी में कई दस्तावेज मिलने की भी खबर सामने आई है। संजय व्यास हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ। तो संजय, राजस्थान में 20 जगहों पर छापेमारी में कई दस्तावेज मिलने की खबर आ रही है। क्या दस्तावेज मिले हैं, कैसे और कब ये छापेमारी की जो पूरी प्रक्रिया है वो की गई? कल सवेरे ये कार्रवाई चालू हुई। इसी तरह इनके घर पर और इनके जितने भी ऑफिस हैं, तो इसको इनका प्रमुख ऑफिस है जो पुलिस लाइन के करीब टेकरी के वहां पर है, वहां पर भी ये कार्रवाई चल रही है। उनके घर पर भी ये कार्रवाई चल रही है। और सुबह से जब ये कार्रवाई चालू हुई है तो लोगों में भी उनके जो करीबी हैं वो भी इस घेरे में आए हुए हैं। तो उनके घरों और उनके ऑफिसों में कार्रवाई हो रही है। हम बता दें कि उदयपुर के आसपास में इनका बहुत बड़ा व्यापार है और जगह जगह गांव शहर तक इनका व्यापार फैला हुआ है। इसी के चलते मैं आपको बता दूं कि किसी न किसी की शिकायत इनकम टैक्स विभाग में की गई और इसी के चलते इनकम टैक्स विभाग लगातार निगरानी कर रहा था इनके कार्य के ऊपर। तो इससे आज कल सवेरे जिस तरह से कार्रवाई हुई है, तो हम बता दें कि आपको ये कार्रवाई 16 के करीब ठिकाने हैं उदयपुर के अंदर। अलग अलग जगह पर अलग अलग टीमें ये कार्रवाई कर रही है। ये टीम कार्रवाई कर रही है, तो कब तक ये कार्रवाई जारी रह सकता है संजय? उसके बारे में हमारी जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को। कितने देर तक ये कार्रवाई चलेगी? बिल्कुल, ये इनका बहुत बड़ा व्यापार है। और जैसे हमारे ट्रांसपोर्ट व्यवसायी से जब बात हुई तो उनका कहना है कि बहुत बड़ा व्यापार है इनका और ये कई सालों से उदयपुर के आसपास के क्षेत्रों में लगातार बहुत बड़े व्यापारी माने जाते हैं। तो इसके चलते इनके पास जो इनकम टैक्स द्वारा सोर्स के अनुसार बता रहे हैं कि इनको शिकायत मिली कि अवैध तरीके से जो इन्होंने पूंजी कमाई है उसका ब्यौरा नहीं दिया गया। इसी के चलते इनके यहाँ पर ये कार्रवाई हुई है। जी हाँ, तो ये कार्रवाई हुई है और गोल्डन ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स कंपनी के मुख्य कर्ता धर्ता टीकम सिंह राव हैं। उनका क्या इस पे कहना है अभी? देखिए, टीकम सिंह राव अभी तक तो कोई सामने नहीं आया, लेकिन मैं बता दूं आपको कि जिस तरीके से ये कार्रवाई चल रही है, अलग अलग ठिकानों पे कार्रवाई चल रही है, तो उसके चलते ये बहुत बड़ी रेड मानी जा रही है। और इसके अंदर कई मतलब करोड़ों का लेन देन है जो सामने आएगा। और इनकम टैक्स किस तरह से इन्होंने इनकम टैक्स विभाग को गच्चा दिया है और किस तरह से इन्होंने पैसों को अलग या काला धन, यूं कह सकते हैं काला धन कमाया है, तो उसके ऊपर पूरी कार्रवाई रहेगी। और इनके यहाँ पर जितने भी अभी जो लोग बाग आए हुए हैं इनकम टैक्स विभाग से, वो अभी तक कागजों की जांच कर रहे हैं। तो देखना ये होगा कि कितना बड़ा व्यापार था इनका और कितने अवैध रूप से इन्होंने पैसा कमाया, वो अलग रखा हुआ है। अच्छा, एक बात बताइए कि गुप्त सूचना के आधार पर संजय बात सामने आ रही है कि आईटी की टीम ने गुजरात के 2, मुंबई के 1 और राजस्थान के 20 जगहों पर छापेमारी की। गुप्त सूचना जो है किसने दी? पुलिस भी इसमें संलिप्त है? नहीं, देखिए, ये जो गुप्त सूचनाएं होती है जो इनकम टैक्स विभाग के कहीं ना कहीं कोई ना कोई अधिकारी है, तो उनके
जो अपने सूचना तंत्र होते हैं, जैसे आप कह सकते हैं पुलिस का सूचना तंत्र होता है या फिर इनकम टैक्स का भी सूचना तंत्र होते हैं, तो हर जगह के अपने अपने सूचना तंत्र होते हैं। तो उसी सूचना तंत्र के अंदर से ये सूचना मिली है कि इस तरह का काम चल रहा था, इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। अंदर से सूचना मिल रहा है संजय, और कार्रवाई की जाए, ये बात आप बता रहे हैं। और राजस्थान के जिन जगहों पर छापेमारी हुई, इसमें बांसवाड़ा के 3 है, जयपुर के 1 है, उदयपुर के 16 जगह। उदयपुर के 16 जगह आखिर इसमें क्यों शामिल हैं? जहां पर ठीक है राजस्थान का 20 जगह शामिल है, आप देखिएगा कि 20 में से 16 जगह उदयपुर में ही। तो उदयपुर में इसका मतलब है कि काफी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। ये सब जो तंत्र है, खेल है, चलता है। जी मैं बता दूं कि उदयपुर में ही इनका सबसे बड़ा ऑफिस है, तो इसी के चलते जो उदयपुर में आसपास और उदयपुर के अंदर ही ज्यादा से ज्यादा जो एक पकड़ थी, तो उसी के चलते यहाँ पर 16 जगह इनके कंपनी में कार्रवाई हुई है। तो आप ये कह सकते हैं कि इनका जो मेन व्यापार है जो उदयपुर से ही चलता है, तो उदयपुर से चलने के कारण उदयपुर में सबसे ज्यादा कार्रवाई हुई है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बांसवाड़ा से हमारे साथ हमारे सहयोगी सुभाष मेहता जुड़ रहे हैं। तो देखिए, इसी खबर पर आप और जानकारी दीजिए सुभाष। वही अभी बात हो रही थी संजय जी से, तो उदयपुर में तो 16 जगहों पर छापेमारी की गई, लेकिन बांसवाड़ा में भी 3 जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई जो है वो चल रही है। कहां कहां पर ये कार्रवाई चल रही है सुभाष, हमारे दर्शकों को जरा बताइए। बांसवाड़ा में एक शिव कॉलोनी है जहां पर इनका आवास है, वहां पर कार्रवाई चल रही है। उसके साथ में कमर्शियल कॉलोनी है जहां पर एक ट्रांसपोर्ट व्यवसाय का गोदाम है, वहां पर चल रही है। साथ ही उनका एक निजी निवास है सागवड़िया गांव में, वहां पर भी सुबह से कार्रवाई चल रही है। 3 ठिकानों पर बांसवाड़ा में कार्रवाई चल रही है सुबह से ही, और हरियाणा पासिंग गाड़ी है और लगातार कार्रवाई चल रही है। ये बता दो कि ये जो यहाँ पर जो व्यवसायी है वो भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष गोविंद सिंह राव है, उनके ठिकानों पर यह कार्रवाई सुबह से चल रही है। सुबह से बांसवाड़ा पर कब तक ये कार्रवाई? आपकी उन लोग से बात हो पाई, इनकम टैक्स के कुछ ऑफिसर्स से? क्या कहना है उनका? अभी अधिकारियों ने इस बारे में कोई भी जानकारी देने से मना कर दिया है, और लगातार भी सुबह से कार्रवाई चल रही है और देर रात तक, अभी शाम तक भी कार्रवाई चलने के आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि 3 ठिकानों पर कार्रवाई चली है और बड़ी मात्रा में कोई दस्तावेज भी जब्त किए जा रहे हैं। और भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, तो जिसके नाते और लंबी कार्रवाई चल सकती है। चलिए ठीक है सुभाष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल हम अपने दर्शकों को देखिए बता दें कि उदयपुर की ट्रांसपोर्ट कंपनी के खिलाफ इनकम टैक्स विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। हमारे रिपोर्टर्स भी जुड़े थे, आपको सारी जानकारी बता रहे थे, मुहैया करवा रहे थे। आईटी विभाग ने 3 राज्यों के 23 ठिकानों पर छापेमारी की है। ये बात समझने की कोशिश कीजिए। गुप्त सूचना के आधार पर आईटी की टीम ने गुजरात के 2, मुंबई के 1 और राजस्थान के 20 जगहों पर छापेमारी की।